वेलकम बैक। तो अभी तक हम वॉइस जो पढ़ रहे थे सारे पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। लेकिन हमारे पास ऐसे भी वॉइस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होता है। अगर स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे हमने बोला मैं जाता हूँ, तो फिर होता है क्या मैं जाता हूँ, कौन जाता है, कैसे जाता है। तो इंटरोगेटिव, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसमें वॉइस में एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं, चेंज करते हैं। तो पहले तो बता दूं, जो जो स्टेटमेंट है इंटरोगेटिव का वो होता है दो टाइप का। एक होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है, क्वेश्चन जो आप करते हैं एक, और दूसरा होता है WH में होता है। कैसे? जैसे मैं पूछता हूँ क्या मैं जाता हूँ, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा। हाँ होगा तो यस लिखेंगे, नहीं होगा तो नो लिखेंगे, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं पे बोलूँ कौन जाता है, तो ये WH क्वेश्चन आ गया। तो WH जब कौन जाता है तो उसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। हाँ दे सकते हैं क्या, तो नहीं दे सकते। तो हमें बताना पड़ेगा राम जाता है या सीता जाता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट के। एक तो होते हैं जो जिसका आंसर केवल यस और नो में होता है, और दूसरा होता है जिसका यस और नो में ना होकर उसका प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। तो जो यस और नो में होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे तो इज है, एम है, आर है, टू है, डज है, और बहुत सारे। ये सारे क्या होते हैं क्वेश्चन, ये जो होते हैं यस और नो वाले होते हैं। WH को देखेंगे, WH को वैसे बाद में पढ़ेंगे, आज हम यस और नो वाले को देखते हैं। WH में जैसे आप जितने भी WH किसको बोलते हैं, जो कि W और H से स्टार्ट होता है, जैसे आपने बोला हु, वाई, वाट, ये सारे क्या हैं WH है, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग है वो W और H से है। तो इस तरह बहुत सारे आते हैं, वेन है, वाट है, वाट एवर है, सारे WH आते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और अगर उसका यस और नो वाला हो, WH अगर नहीं हो और इंट्रोगेटिव है, जैसे मैं क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, सिंपल सा है, बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे, कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डच, तो इसको चेंज कर देना है इज, एम या आर में। डू और डच हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आप बोलते हो मैं जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस होता है, तो क्या मैं जाता हूँ उसका हो सकता है क्वेश्चन। इसी तरह अगर आता है आपका डिड, अगर आप बोलते हैं कि इसमें आता है डिड, अगर डिड आता है तो डिड क्या है, पास्ट टेंस का है, तो इसमें या तो वाज हो सकता है या वर होगा, ये चेंज होंगे। लेकिन यहीं पे आ जाता है EJMR, जैसे आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है तो EJMR आ गया। अगर हेल्पिंग वर्ब तो क्या करेंगे, EJMR है तो सेम टू सेम होगा, EJMR है तो EJMR ही रहेगा। इज है, सपोज करो इज है तो इज हो गया, इज है, एम है, आर है, जो भी है, प्लस आपका सब्जेक्ट उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन वाले में, और उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ किए जाते हैं। बीइंग हम यूज़ करते हैं, फिर V3 वगैरह जो है हमारा वो यूज़ करते हैं। सेम वे में अगर हमारा एक्टिव वॉइस में वाज वर आ गया, वाज है या वर है, तो क्या करेंगे, वाजवर आएगा तो यहाँ EJMR था, तो यहाँ भी वाजवर क्या है, वाजवर ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, वाजवर रह जाएगा, प्लस आपका सेम सब्जेक्ट हो जाएगा, और वही बीइंग वगैरह यूज़ करके हम ऐसे ही यूज़ करते चले जाएंगे। और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है किस तरह का होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आप देखते हैं हैव, हैज है, हैड है, हैव हैज है, पास्ट में अगर आता है तो हैड भी होता है। तो ये हैव हैज हैड वाला है,
तो सेम टू सेम रहता है, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। हैव वाला हैव आएगा, हैज है तो हैज आएगा, हैड है तो हैड आएगा। प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे। हमें पता है, हमने सीखा था उसमें कि बिन का यूज़ करना है। उसका V3 है, उसका जो भी बाई वगैरह, यहाँ भी बाई वगैरह होता है, जैसे आपने देखा हर जगह बाई तो यूज़ होता ही है। तो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट। इट मीन्स डू डज आएगा तो EJMR में कन्वर्ट कर देना है। अगर डिड से स्टार्ट है तो वहाँ डिड को हटाकर मैं वाज या वर में से जो सुटेबल होगा वो करूँगा। EJMR से अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो EJMR ही रह जाएगा। वाज वर है तो वाज वर ही रह जाएगा। हैव हैज हैड है तो हैव हैज ही हैड ही रह जाएगा। इट मीन चेंजेस केवल डू डज वाले और डिड वाले में हो रहे हैं, इसके अलावा किसी में चेंजेस नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस का होगा वही पैसिव वॉइस का ही होगा। बाकी जितने भी रूल्स हम पढ़े थे, बिन का, बीइंग का, वो सारे सेम रहेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, इस सब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं, सपोज एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस है, मैं पढ़ता हूँ। मैं, जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा एक्टिव वॉइस। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो आई रीड इंग्लिश या आई स्टडी इंग्लिश। अगर मैंने बोला आई स्टडी इंग्लिश तो क्या हुआ, वो तो आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मुझे उसको बनाना है इंट्रोगेटिव तो क्या होगा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो डू आई स्टडी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसका आंसर होगा हाँ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ या नहीं होगा। तो ये डू है, तो अब क्या है, इसको हमें चेंज करना है। ये मेरा था एक्टिव, अब बनाना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाना है तो कैसे बनेगा ये, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा इसको देखते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस में सबसे पहले नियम क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन जब भी क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का ही होगा, कि स्टार्टिंग जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। जब भी क्वेश्चन मार्क होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ डू है, तो डू के लिए हमने क्या बोला था, इज एम आर। इज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है जो हमारा रूल्स कहता है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश को लाएंगे, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज ही लगा सकते हैं। इसमें मैं इसमें ना मैं एम लगा सकता हूँ ना मैं आर लगा सकता हूँ, तो क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं इज लगाऊंगा। इसका हम प्रयोग करें। इसके बाद क्या होगा, इज इंग्लिश। इंग्लिश के बाद क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। फिर इसका वी है, वर्ब है ये मेरा, तो वर्ब क्या होगा, V3 होगा, तो ये स्टडीड हो गया। फिर बाय का यूज़ किया, फिर ये यहाँ चला गया, तो मी। क्वेश्चन वही रहा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, पहले इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसको V3 बनाया, और ये जो डू है इसकी जगह पे मैंने जो सब्जेक्ट अब इसका हुआ इसके अकॉर्डिंग मैंने कन्वर्ट कर दिया। एक और देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला एक्टिव में डिड ही स्पीक, डिड ही स्पीक हिंदी। मैंने बोला डिड ही स्पीक हिंदी, क्या उसने इंग्लिश हिंदी बोला। अब क्या करेंगे, हिंदी यहाँ आ जाएगा ही की जगह पे, क्योंकि वो मेरा ऑब्जेक्ट है तो हिंदी। अब देखेंगे कि डिड है तो यहाँ पे हिंदी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर्ड लगेगा। सिंगुलर है तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा,
वाज का यूज़ करूँगा। तो वाज आ गया, वाज हिंदी। अब क्या है, स्पोकन वी का 3 बाय, ही जो है वो बन गया हिम, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह हैव हो, हैज हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो वही रहेगा। डू डज है तो उसमें चेंजेस होंगे एज पर रूल्स। बाकी में हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड के अलावा कोई चेंज नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हमें ऑलवेज देखना है कि जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट है। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है, फिर मैं आपको कुछ सेट्स भेजता हूँ, वो आप चेक कीजिए।